Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you so much for another blessed satsang in your lotus feet. And thank you Rashmi aunty for asking me to do the satsang today. उन्होंने बोला ना नहीं करते हैं, गुरुजी का हुक्म है, तो गुरुजी आप हेल्प करना मुझे सत्संग करने में. I wasn't prepared. तो गुरुजी से I connected. I think I'm very fortunate to see गुरुजी in person. 90s में मेरे ताई जी बहुत मानते थे गुरुजी को, वो हमें लेके जाते थे. तो उस टाइम पे हम छोटे थे, 6-7 क्लास में. तो गुरुजी का बर्थडे आ गया, लंगर सेवा कर रहे हैं, गुरुजी नंबर अच्छे आ जाएं, नंबर अच्छे आ गए. तो उस टाइम पे यही होता था, छोटी छोटी विशेस गुरुजी से. बट नाउ आई रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज टू रियली हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सी हिम इन पर्सन. एंड उसके बाद फिर कॉलेज, जॉब, मैरिज, यूएस आ गए. एंड गुरुजी थे मन में बट मिल नहीं पा रहे थे उनको. तो 2020 में विधि आंटी आए हमारे घर पे और उन्होंने बोला कि गुरुजी का मंदिर है, आप चलो हमारे साथ. तो शिवरात्रि आने वाली थी उस वक्त, तो मे बी गुरुजी को ने सोचा कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर हर टू कनेक्ट अगैन. तो गुरुजी की कृपा से हम लोग शिवरात्रि पे गए, बहुत मज़ा आया. एंड फिर कोविड आ गया, तो फिर से थोड़ी ब्रेक लग गई. फिर उसके बाद मंदिर का पता चल गया था. आते थे गुरुजी के पास, जब कोई बहुत प्रॉब्लम आई तो गुरुजी के पास आ जाते थे, आते थे यहाँ बैठते थे, सत्संग सुनते थे. और ये बहुत लोगों ने शेयर किया है कि दे क्राई. सो आई एक्सपीरियंस दैट यू नो कि मेरे को भी यहाँ पे आके फॉर सम रीज़न बहुत अच्छा लगता था. हम लोग सब इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, सो वी हैव सम फैमिली हियर बट मोस्ट ऑफ आवर फैमिली इज़ ऑल्सो इन इंडिया. तो एक फैमिली जैसा लगता था यहाँ पे आके बैठ के. लगता था कि आप अपने ही किसी घर पे आ रहे हो. इतने प्यार से सेवादार जो है चाय लेके, चाय प्रसाद देते थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी. फिर ऑन एंड ऑफ आती रही, पर फिर धीरे धीरे सत्संग सुनने लगे लोग. कईयों के सत्संग सुने कि यू हैव टू सरेंडर. सो तब दिमाग में ये नहीं पता था कि व्हाट डज सरेंडर मीन्स. गुरुजी के लिए सरेंडर करना है तो व्हाट डज दैट मीन. तो गुरुजी ने वो भी रास्ता दिखाया. गुरुजी ने हम्बल किया. उन्होंने अपने तरीके से लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिससे इट रियली हम्बल मी. फिर और भी जितने एक एक करके गुरुजी ने रास्ता दिखाते गए कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है. एंड गुरुजी की कृपा है कि रिसेंटली हम लोग घर पे गुरुजी को वेलकम कर सके और उनका सत्संग कर सके. और गुरुजी ने उस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमको दिखाए टू शो दैट ही इज़ स्टिल हियर. सो वो टाइम और अभी का टाइम, आई स्टिल फील गुरुजी इज़ हियर. ही कम्स टू आवर लाइफ, ही गिव्स अस एक्सपीरियंसेस और वो हमको रास्ता दिखाते हैं. वी जस्ट हैव टू सरेंडर एंड फॉलो दैट पाथ. तो कुछ इन जो भी हुए थे एक्सपीरियंसेस वो मैं शेयर करूँगी. सो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को था कि मुझे ना स्वरूप मंगवाने गुरुजी के. तो इंडिया से मेरी फ्रेंड हैदराबाद में थी, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला जो कि पंजाब में जलंधर में थी कि आप स्वरूप भेज दो. सो माय कज़न, ताई जी की बेटी, वो बहुत एक्साइटेड होके वो बहुत सारे स्वरूप खरीद के लाई. उसने मेरी बहन को दिए, उसने हैदराबाद भेजे और हैदराबाद से यहाँ स्वरूप आ गए. सो द डे स्वरूप घर पे आए, एकदम तूफ़ान जैसी बारिश, बहुत बारिश हुई. बारिश उससे पहले भी हुई थी, बट उस दिन ये हुआ कि हमारा जो नया पोर्शन हमने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन किया है, तो वहाँ से थोड़ा पानी गिर रहा था. तो आज तक कभी पानी वहाँ से आया नहीं है. सो वी वर ऑल अमेज्ड कि पानी कैसे आ गया. सो फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में है गुरुजी टेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट आवर फेथ. तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ आप हमको जो भी हमसे कोई गलती हुई माफ़ कर देना और हमको रास्ता दिखा देना. सो वो पानी बंद हो गया. एंड उसके बाद से 3-4 बार तो बारिश हुई है बहुत. यू नो न्यू जर्सी हैज़ बीन गोइंग थ्रू ऑल फ्लड लाइक वार्निंग्स एंड रेन. नहीं आया, कभी पानी नहीं आया. तो वो एक एक्सपीरियंस था. फिर उसके बाद हम लोगों ने जब सत्संग करवाना था, काफ़ी दिनों से चल रहा था सत्संग कराना है, गुरुजी को बुलाना है घर पे. तो उस दौरान भी कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगी. जैसे कि जो मुझे गुरुजी का दरबार पसंद आया था
वो मैंने अपने अंकल को भेजा था एज अ पिक्चर कि आप रश्मि आंटी को भेज देना ताकि वो देख सकें कि कैसा है। सो दरबार बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा सज गया। और मेरी कज़न ने बोला था गुरुजी अपना बहुत अच्छे से करवाते हैं, उनको पता है, वो हमेशा अपनी संगत को खुश और देखना चाहते, तो वो शादी जैसा होता है जो भी उनका सत्संग कभी घर पे करवाओ, इट्स अ फीलिंग लाइक यू नो योर फैमिली इज टुगेदर, योर फ्रेंड्स आर टुगेदर, वैसी फीलिंग आती है। तो बहुत सुंदर दरबार हुआ। तो सत्संग अभी हुआ था तो हम लोग बैठे थे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद के बाद बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला रश्मि आंटी आपने एकदम वैसा बना दिया जैसा मेरे माइंड में था। तो बोलते कैसा था आपके माइंड में? मैंने बोला ये पिक्चर आपको भेजी थी। तो बोले कौन सी पिक्चर? मेरे पास पिक्चर नहीं आई है। सो संगत जी 3 थिंग्स अबाउट दैट दरबार। एक तो था कि उसमें 4 अम्ब्रेला थे, एंड 4 अम्ब्रेला थे इस पिक्चर में जो उन्होंने देखी भी नहीं थी। उसके बाद उसमें येलो सनफ्लावर्स थे, तो वो कोई और संगत थी, वो आने वाले थे, उनको मैंने बोला आप खाली येलो फ्लावर्स ले आना, हमको मिक्स करने हैं, नो स्पेसिफिकेशन के कैसे लेके आने हैं। वो येलो फ्लावर्स आ गए। एंड द थर्ड थिंग इज़ उस पिक्चर में जो मैंने तब सोची थी, गुरुजी का स्वरूप एक सेंटर में था। जो हमारी ओरिजिनल प्लानिंग थी उसमें गुरुजी का स्वरूप साइड में था, बीच में कुछ नहीं था। एंड लो बी होल्ड आशीष अंकल हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो आए और वो गुरुजी का स्वरूप वैसा ही बीच में लेके आ गए। और हमने सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले मैंने रश्मि आंटी को बोला कि ये लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सुंदर स्वरूप है गुरुजी का। एंड शी प्लेस्ड इट एग्जैक्टली देयर। सो इट वॉज लाइक वी वर ऑल हैविंग गूस बम्प्स। वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ गुरुजी की संगत थी पुरानी, कुछ संगत थी जो नहीं गुरुजी से जुड़ी थी। दे वर ऑल लाइक रियली रियली सरप्राइज्ड कि वो जो सुन रहे थे, हम लोग, आपको पता है गुरुजी की जब संगत कहीं मिलती है तो सत्संग हो जाता है, हम लोग शेयर करने लग जाते हैं। एंड हम लोग शेयर कर रहे हैं एंड दे वर ऑब्जर्विंग अस, बट दे कुड सी राइट देयर कि हाउ गुरुजी आपकी छोटी सी छोटी विश गुरुजी सुन रहे हैं एंड ही इज़ फुलफिलिंग दैट विश फॉर यू। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपने वो करवाया। और एक छोटा सा और हमें क्या एक्सपीरियंसेस हुए, तो मेरे अंकल वो बीकानेर वाला से लड्डू लेने गए थे, तो वहाँ पे उनको एक वॉलेट मिला। तो वो घर आए, हमें बड़े एक्साइटेडली स्टोरी सुनाई कि मेरे को एक वॉलेट मिला और गैस करो क्या है अंदर। मैंने बोला क्या है? गुरुजी का स्वरूप। ये सत्संग के दिन की बात है, सैटरडे मॉर्निंग। तो फिर हमने अश्विन अंकल को और रश्मि आंटी को उनको पिक्चर भेजी कि आप देखो ये तो गुरुजी की संगत है, दे मस्ट बी फ्रॉम टेम्पल, आप देखो अगर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, परेशान होंगे, उनका वॉलेट उनको मिल जाएगा। एंड फेसबुक से उनको उनकी वाइफ का इन्फॉर्मेशन मिल गया और उन्होंने बोला कि अगर वॉलेट चाहिए तो सत्संग पे आ जाओ। सो दिस इज गुरुजी's वे ऑफ जस्ट कनेक्टिंग हिज संगत एंड सेइंग ओके यू नो आज तुमको वहाँ जाना है। That wallet was lost on Thursday. He found it on Saturday morning. गुरुजी का हुक्म था, he wanted this और वो वैसा हुआ। And lastly, thank you to all the संगत here. I feel so good and grateful coming here every week. बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुजी की संगत को ढूंढने लगती हूँ। सैलून में गई हेयर कट के लिए, तो वो बातें कर रहे हैं मंदिर में ये है। मैंने बोला आप गुरुजी से जुड़े हो? बोले हाँ आप भी जुड़े हुए हो। तो बातें ऐसी शुरू हो जाती जैसे आपके अपने रिलेटिव्स हैं। एंड वो बहुत खुश होते हैं सुन के जब मैं बोलती हूँ कि मैंने गुरुजी को मिली हुई हूँ इन पर्सन एज वेल, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे करके 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कल मैं सत्यनारायण कथा पे गई थी किसी के घर पे ईस्ट ब्रंसविक, तो मैंने कहा शायद यहाँ गुरुजी की संगत कोई होगी, जस्ट मेरे दिमाग में था। देखा सबके हाथ में किसी में ब्रेसलेट नहीं है। एंड देन चलो हो गई सत्यनारायण कथा। तो फिर एक आंटी थे, रानी आंटी, वो आए, बोलते ये कैसा ब्रेसलेट डाला हुआ है आपने? मैंने बोला ये ना हमारे गुरुजी। आप भी गुरुजी को मानते हो? शी ऑल्सो बिलीव्ड इन गुरुजी। और फिर हम लोग वहाँ पे शुरू हो गए सत्संग करने के लिए। तो इट्स रियली लाइक दिस इज़ गुरुजी's एक्सटेंडेड फैमिली जो वो हमको मिला देते हैं। रियली थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दिस यू नो एक्सटेंडेड फैमिली हियर। एंड कल गुरुजी का बर्थडे है, सारी संगत को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अच्छे से गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।